अघोरी जो होते हैं वो इंसान का मांस खाते हैं। ये केवल एक परीक्षा मात्र होती है। जब गुरु हमारी परीक्षा लिया करते तो वो ये हमको सिखाया करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इसको निकाल करके खा रहा है। अच्छा। अग्नि शांत होने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो उसे अपना बना करके वो पका करके खा लेता है। जब हम रोज़ वही जलती चिताओं को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी यात्रा ये है, शांत चिता है और उसमें से अचानक से धुएं की तरह उठकर जा रहे हैं। दिखता है कि वहाँ इनके उपस्थिति है। होता क्या है कि शव साधना पे एक शव होता है, मेरा शरीर होता है, उस पर बैठ करके साधना की जाती है। तो उस समय एक माहौल वहाँ ऐसा बन जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके द्वार कहीं ना कहीं खुलने लगते हैं कुछ समय के लिए। ये बात भी सत्य है कि शव उठ करके खड़ा हो जाता है। तो कफन में वो गांठें लगाने लगते हैं। कफन के धागे में जितनी गांठें लगती जाएंगी उस घर में उतनी मृत्यु होती जाएंगी, अकाल मृत्यु। अब मांस वहाँ पे जल चुका होता है, मांस की जो परत होती है वो उतर चुकी होती है। जब उसका कपाल वहाँ नजर आने लगे तो वो बांस के डंडे से वहाँ उसके जोर से जो है सर पे मारा जाता है, वार किया जाता है, तो वो उसको तोड़ दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। अघोरी रुद्रनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आदेश आदेश। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले तो सब कृपा है भगवान की, आप बताइए। सब अच्छा है। तो सबसे पहले मैं अघोर से शुरू करना चाहूँगा इसको इस चर्चा को। सबसे पहले तो अघोर होता क्या है और अघोरी कौन होते हैं? अघोर का जो असल अर्थ होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि अ और घोर, ये दो शब्दों से जो है मिलकर ये शब्द बनता है पूरा। इसका अर्थ होता है कि घोर से परे होना, अर्थात कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये तो सभी परिभाषा, ये आम परिभाषा सभी जानते हैं आज के समय में, तो ये बहुत ही प्रचलित हो चुकी है वैसे भी। और इसमें जो होता है, ये सबसे पहली बात तो मन की अवस्था होती है। अघोर जो होता है वो मन की अवस्था होती है, और जो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। अच्छा। अघोर सबसे सरल अवस्था है अपनी मानसिक स्थिति की, कह लो, या फिर अध्यात्म तक एक चरम सीमा तक पहुंचने की एक सरलतम अवस्था और एक सरलतम रास्ता जो होता है वो अघोर का मार्ग है। तो अवधूत भी कहा जाता है, इसका ही एक दूसरा अर्थ अवधूत भी है। अगर आप देखें उसका डीप मीनिंग तो उसमें यही समझाया जाता है कि सबसे पहले अपने मन को शांत किया जाता है और उसको इतना सरल कर लिया जाता है कि किसी में भी भेदभाव नहीं रहता। कोई भी घृणा, कोई भी पाप की भावना, कोई भी ऐसा कर्म करने की भावना अपने मन में नहीं आनी चाहिए जिससे कि दूसरों का कोई भी अहित हो। तो और जो इस तरह से रहते हैं, जो बिल्कुल अपने सरलतम भाव में रहते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है। और सबसे सरल जो होता है वो एक बच्चा हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे का ही भाव ऐसा होता है जो कि किसी में भेदभाव नहीं करता, और जो बिल्कुल सरलतम होता है, जिसे कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, उसे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये अलग है या ये अलग है। उसे कोई ऐसी तरह की इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ना उसे शमशान में अंतर पता है, ना उसे संसार में अंतर पता है। उसे सबसे एकांत में रहने की आदत, एक बच्चे को आप देखोगे तो अपने में मगन रहता है। वो माँ की गोद में जाएगा, हंस लेगा। किसी और को भी आप देखोगे उसके साथ में तो वो उससे भी हंसता रहेगा, उसका मन करेगा, रो देगा। तो वो अपने में मस्त रहता है, जो उसके मन में आएगा वही चीज़ वो करेगा। तो सबसे सरल भाव होता है, उसी अघोर कहा जाता है। और भगवान शिव के ही 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप है अघोर का। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि अघोरी जो होते हैं वो इंसान का मांस खाते हैं। कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सत्य भी है, और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा इतना दे दिया गया है, इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आज के समय में कैमरा के आगे आकर के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जबकि पहले के समय में ना तो ये चीज़ें होती थी, कोई कैमरा वगैरह कुछ होता था, तो वो अपनी साधनाएं जो भी होती थी गुप्त तरीके से शमशान में किया करते थे। लेकिन आज के समय में अघोर रह नहीं गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ में से ले आते हैं कि उनको एक लोक प्रशंसा मिलेगी, इस चीज़ के लिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, इस मार्ग में, जो कि मांस खा के दिखाना और जो है हड्डियाँ चबा लेते हैं कुछ लोग। इस तरह की हरकतें आजकल कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कि ऐसी होती नहीं है। ये केवल एक परीक्षा मात्र होती है। जब गुरु हमारी परीक्षा लिया करते तो वो ये हमको सिखाया करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मांस हो, चाहे वो कोई और पदार्थ हो, आपको किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। और मांस खाने का जो प्रचलन है वो वहाँ से शुरू हुआ था। कहा जाता है कि अघोर को जब शुरुआत में हमारी दीक्षा होती है तो शमशान में रहने के लिए कहा जाता है, आदेश दिया जाता है। वो हर किसी के लिए नहीं होता। गुरु कहते हैं कि कुछ लोगों को होता है 1 महीने का,
सवा महीने का आदेश होता है, जैसे 40 दिन का, कुछ लोगों को होता है सवा साल का आदेश होता है, कुछ लोगों को 2-2 साल के लिए कहा जाता है। तो गुरु उसके परिस्थिति को देख करके कहा जाता है कि वो किस स्तर पर अभी पहुंच चुका है, जो साधक वहाँ पर दीक्षा लेने के लिए आया हो, तो उसको उस अनुसार कहा जाता है कि आप इतने समय तक वहाँ रहेंगे। तो शमशान में कोई भी आपको जो है हरी सब्जी वगैरह या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ खाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो कहा जाता है कि जो आपको वहाँ मिले आपको पेट भी उसी से भरना है, आपको बाहर नहीं जाना कहीं भी, आपको जो वहाँ मिले उन्हीं से भरना है। तो कपाल पात्रों की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो वहीं से कपालिकों को कह सकते हो आप, एक उनका संसार में प्रचलन शुरू हुआ था और कह सकते हो कि आगमन हुआ था। तो वहीं जो होता है कि कपाल पात्रों की शुरुआत वहीं से हुई है। वहीं पे कपाल मिलते थे तो उसी में रख करके खा लिया, चिताओं पर भोजन पका करके खा लिया। तो हमें ये कहा जाता है किसी की हत्या नहीं करनी, यहाँ तक कि ना किसी जीव की। और जीव तो यहाँ कहा जाए तो जीव तो पेड़ पौधे भी होते हैं, वनस्पति भी जीव हैं और मनुष्य भी जीव है, जो पशु हैं वो भी जीव हैं, पक्षी हैं वो भी जीव हैं। तो वो ये कहा जाता है कि किसी की भी हत्या नहीं करनी है। जो मिल रहा है सामने से, जिसमें कि किसी को अहित ना हो, किसी को जरा सा भी कष्ट ना हो, उसको ग्रहण करके केवल अपना पेट भरना है और अपनी साधनाओं पे ध्यान देना है। तो इसीलिए वहाँ उस भूमि पर रह करके, क्योंकि पहली बात तो वो सत्य का प्रतीक है वहाँ पर, इसलिए वहाँ रखा जाता है कि हम जब रोज़ उस चीज़ को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कहीं ना कहीं, इस मोह माया के जाल से हमें निकलने की प्रेरणा मिलती है कि जो सत्य है यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग कितना भी धन अर्जित कर लें, कितनी प्रशंसा अर्जित कर लें, कुछ भी, जितने भी अपना नाम कमा लें, कुछ भी कर लें, उसको जाना वहीं पर है। इसमें एक चीज़ और है कि अघोरी से जो इंसान का मांस जो खाना पड़ता है वो जीवित का नहीं है, एक मरे हुए का है। वो भी जो चिताओं में बच चुका हो, जो कि बचा हुआ नहीं हो तो वो भी नहीं खाएगा वो। अच्छा। अगर वो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इसको निकाल करके खा रहा है। अच्छा। वो जो वहाँ पर बच रहे होते हैं अवशेष होते हैं, जैसे कि चिता, ऐसा नहीं कि पूरी जल जाए, मतलब अग्नि शांत होने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो उसे अपना बना करके वो पका करके खा लेता है। या कह लो कच्चा, उसकी इच्छा है वो कैसे खाना चाहे। ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि खाना ही खाना पड़ता है। परीक्षा मेरी भी हुई है उस समय, पिछले साल की बात होगी, 1-1.5 साल के बीच में हो गया होगा। तो उन्होंने परीक्षा ली थी और वो कह सकते हो कि उस समय थोड़ा सा भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि घृणा होनी चाहिए उस चीज़ से। बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम मांस खा रहे हैं या घास खा रहे हैं, हमारे लिए एक बराबर होना चाहिए, वरना वो परीक्षा में हम कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे आपने बताया कि कपाल का यूज़ करना, इससे बहुत जोड़ा जाता है अघोरियों को कि अघोरी है तो एक खोपड़ी हाथ में होगी। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? अब इसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत तरीके से अब दिखाना शुरू किया। अब वो लोगों का प्रचलन बन चुका है कि क्या बोलते हैं, जब कपाल किसी के हाथ में होगा तो वो अघोरी है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। या कोई भी आज के समय में कपाल लेके घूम रहा है तो लोगों को लगता है अघोरी है, जबकि आधे से ज़्यादा आज के समय में बंदर की खोपड़ियाँ लेके घूमते हैं। अच्छा। तो ये भी चीज़ होती है। और बात ये आती है कि कपाल का अपना एक महत्व है और उसका सबसे बड़ा प्रयोजन ये होता है कि अघोर को ये समझाया जाता है कि उसे देख देख के ये कहा जाता है कि उस जैसे एक दीपक हम जलाते हैं बाहर, एक दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में रोशनी कर रहे हैं, उसको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, वो सबको प्रकाश देने वाला है, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो जब एक दीपक जला करके जब उसमें त्राटक की एक क्रिया होती है जब करते हैं या फिर उसको बार बार हम देखते हैं, तो हमको अपनी पुरानी स्मृतियाँ या फिर कह लो अंतरात्मा के अंदर जो हमारी एक लौ जल रही है भक्ति की, वो हमें स्मरण होती है। जब वो हमें याद आती है तो वो अंदर से जागती है। बाहर देख देख करके हम अपनी अंतर शक्ति को जगाते हैं कि अंदर जो हमारे है उसको जगाना है। तो वो होता है ज्योत का प्रतीक। ऐसे ही कपाल एक प्रतीक है कि उसको देख देख करके हमको ये बताया जाता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो एक पहले से एक कपाल है, हमारे शरीर के अंदर जो कपाल है, असल शक्तियाँ उसी में हैं। बाकी तो जो है ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाहर से कर रहे हैं, सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्ति के लिए जो भी लोग करते हैं। पहली बात, अघोर का कभी भी ये प्रयोजन कभी शुरू से रहा ही नहीं है कि इसको सिद्धि की प्राप्ति कर लूँ। शिव का अनुयायी माना जाता है किसी भी अघोर को, और ये कहा जाता है कि शिव की प्राप्ति करनी है या कह लो कि शिव तत्व में विलीन हो जाना है। कभी भी ये नहीं कहा गया है कि हमें कोई सिद्धि की प्राप्ति की लालसा से हम जाते हैं, क्योंकि बाकी मार्ग हैं वो लोग सिद्धियों के लिए जाते हैं, लेकिन अघोर जब सरलता में आ जाता है तो जटिलता से हटना ही एक प्रयोजन होता है। आप शराब के नशे में उलझ रहे हो तो वो उलझना हो गया, ऐसे ही सिद्धियों का भी एक नशा है, तो उससे बाहर निकलना है। तो सिद्धियों के नशे में नहीं जाना है हमको, शिव के तत्व की प्राप्ति के लिए एक मार्ग है जहाँ की ये कहा जाता है। तो वैसे ही कपाल को देख देख करके हमें ये याद आता है कि हमारे अंदर जो हमारी संकल्प शक्ति है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो संकल्प शक्ति है, उसको जागृत करना है। ये कपाल का प्रमुख प्रयोजन होता है। और इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि हमें ये याद दिलाया जाता है कि जिस तरह से इस व्यक्ति की मृत्यु को यहाँ हो चुकी है, तो हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना,
इसने जो भी कर्म किए ये अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार जो है यहाँ पर ही रुक गया, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। तो हमें इसे देख देख करके ये याद आता है कि हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें इससे आगे जाना है। और कपाल भी विशेष कुछ लोगों का प्रयोग होता है, जैसे कि आजकल कहा जाता है कि संत महात्माओं का कपाल होता है, कुछ कहते हैं कि बहती नदी वालों का प्रयोग होता है, कुछ कहते हैं कि तेली का कपाल आपने सुना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, पर उसके प्रयोजन अलग अलग होते हैं। ये होता है कि कुछ लोग प्रेत सिद्ध कर करके जो है कपाल में इसको स्थापित करते हैं, पर अघोर का प्रयोजन होता है जिस शक्ति का वो आवाहन कर रहे हैं उस शक्ति को कपाल के ऊपर आसन देना। जैसे शमशान कालिका के जो स्वरूप को आपने देखा होगा, तो माँ उस रूप में कपाल पर पैर रख के खड़ी होती हैं, या कह लो कि कपाल पर आसन ग्रहण करती हैं। और जैसे शमशान तारा है वो पंचमुंडी आसन पे उनका आसन लगता है, तो वो कपाल उनको आसन देने के लिए होता है। लेकिन लोग उसमें प्रेत सिद्ध करके उस शक्तियों का गलत प्रयोग करने आजकल में लगे हुए हैं, जैसे कि मारण विद्या करना, वशीकरण करना। कपाल का अपने आप में एक बहुत महत्व है। जब आप प्रेत सिद्ध करके रखते हैं तो आपको वर्तमान से लेकर भूतकाल से लेकर वर्तमान की सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। आप कहीं भी बैठे होंगे, आप उसे कहेंगे कि मशाल सिद्ध करना कहते हैं उसे सरल भाषा में, तो आप उसे कहीं भी कहेंगे जा करके आपको कहीं की भी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देगा। आप कुछ भी उससे पूछेंगे वो आपको जवाब ला के देगा। अच्छा, इसी में एक चीज़ जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे आपने भी जिक्र किया और हम सुनते हुए अघोरी के लिए कि अघोरी जो होता है वो शमशान में रहकर साधना करता है। तो शमशान में ही क्यों करता है अघोरी साधना? कुछ विशेष कारण है इसके पीछे? तमसभूमि है वो, तामसिकता का एक प्रतीक माना गया शमशान को। तो आप ये कह सकते हो कि अपने अंदर की तामसिकता को अगर हमें नष्ट करना है तो वो नष्ट नहीं हो सकती, वो जो है विलीन हो सकती है, क्योंकि जल के अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप उसको जो है अब किसी भी तरीके से आप ये कहोगे कि धूप की रोशनी से वो जल जाएगा तो उड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है, वो इधर उधर जो है दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है, वो दूसरी उसके अपना एक प्रतीक उसने बदल लिया, अस्तित्व नहीं नष्ट हुआ है उसका। तो ऐसे ही होता है कि अपनी तामसिकता को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको विलीन किया जा सकता है। तो शमशान भूमि जो होती है तमस्व का प्रतीक मानी जाती है, तो वहीं पर अपने सारे विकारों को वहाँ क्षय किया जाता है, वहाँ सत्यता का प्रतीक होता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण अघोर का शमशान में रहने का ये है कि वो शिव का स्थान है, और वहाँ शिव ने कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शिव ने कोई शव के ऊपर बैठ के कोई ऐसे दिखाया हो, चित्रित किया हो। शिव ने वहाँ पर धुना चेतन किया है अपना। तो वो वहाँ शांति के लिए गए थे, कि संसार से विरक्त होने के लिए जो है, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। सबसे एक ज़्यादा जो एक दायरा जो होता है उसमें कोई प्रवेश नहीं करता जल्दी से, तो वो वहाँ पे बहुत शांति मिलती है। आज के समय वो शांति भंग हो रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पुरातन समय से जो चला आ रहा था वहाँ पे कोई इतना प्रवेश करता नहीं था। तो वहाँ शांति होती है और सत्यता का प्रतीक होता है। जब हम रोज़ वही जलती चिताओं को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी यात्रा ये है, यहीं से यात्रा शुरू होती है, एक नवीन यात्रा का आरंभ होता है और पुरानी यात्रा का यहाँ पे अंत होता है। तो वो देख देख करके हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, आगे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें करना क्या है। तो हमें सत्य को जानने के लिए और ध्यान लगाने के लिए अपने वहाँ पर बैठना होता है कि हमें आगे का मार्ग प्रशस्त हो। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो एक आम इंसान जो होता है वो रात के समय बाहर नहीं निकलता, भय रहता है, उसको डर रहता है। कई लोग अपने घर में ही ऊपर नहीं जाते, छत पे नहीं जा पाते हैं डर के मारे। पर आप लोग शमशान में बैठते हो, आधी रात में ये चीज़ें करते हो, क्रियाएं करते हो, साधना करते हो। तो ये चीज़ें कैसे उत्पन्न होती है अघोरी के अंदर? इतना निडर कैसे होता है अघोरी? सबसे पहली बात, लोगों को लगता है कि अघोर का जीवन बहुत सरल होता है, लेकिन वो सबसे कठिन होता है। क्योंकि जब कोई इस मार्ग में आने का प्रयास करता है वो ज़बरदस्ती नहीं आ सकता, इसको लाया जाता है। उसके पुरातन जन्म के जो कर्मों के प्रारब्ध होते हैं उसके बेसिस पर उसको यहाँ लाया जाता है। जैसे अगर कोई आपको दिख रहा है कि भाई अभी अघोरी बना फिर रहा है, कोई जो है कपाल लेके घूम रहा है, कोई जाके दीक्षा ले ली किसी से भी, आज के समय में अघोर दीक्षा भी बहुत सरलता से मिल जाती है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो होता नहीं है असल में वो चीज़ जो होती है वो अपने अंदर से उत्पन्न होती है। और ये कह लो कि गुरु हमको लीडर बनाने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो हमारे साथ कुछ समय तक चलते हैं, उस समय जो है वो हमारे साथ रहते हैं परिस्थिति के अनुसार, और उसके बाद हमें एक निडरता अपने आप ही आने लगती है जब हमें सत्य का भान हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि एक प्रेत से हम डर रहे हैं तो डर के करना क्या है, क्योंकि प्रेत से ऊपर जब भगवान का अस्तित्व है तो हम उससे क्यों डरेंगे। और यहाँ तक कि आप देखा जाए तो देवताओं तक के पास वो क्षमता नहीं है जो कि एक मनुष्य में क्षमता है, क्योंकि देवता, स्वर्ग के देवी देवता भी जो है तरसते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए।
क्योंकि पंच महाभूतों के बीच रह करके जो आप कर पाते हो आप वैसे नहीं कर सकते। आप मंदिर में जाके जल चढ़ा सकते हो, आप पूजन कर सकते हो, आप सिद्धियाँ अर्जित कर सकते हो, आप जल के ऊपर बैठ के तपस्या कर सकते हो, भूमि पे कर सकते हो, गुफाओं में कर सकते हो, पर्वत पे कर सकते हो। देवता इस तरह से शरीर सा शरीर नहीं होते तो वो इतना नहीं कर सकते। तो वो एक तरह से पंच महाभूत की शक्ति हमारे पास है, उसको अगर हम नियंत्रित कर लें तो फिर प्रेत से बड़ा एक इंसान है। प्रेत के पास वो भी नहीं है। प्रेत के पास केवल एक 3 तत्व होते हैं, ये कह लो कि एक आकाश तत्व, एक वायु तत्व जिससे कि वो गतिमान होता है इधर से उधर जाने में, और एक अग्नि तत्व जिससे कि उसको जो है भूख प्यास का एक आभास होता है अपने अंदर। उसके पास जल और जो है भूमि तत्व नहीं है। 5 में से 3 तत्व उसके वहीं क्षय हो जाते हैं जिस समय वो शमशान में शमन होता है उसका, तो देह जल जाता है। तो इसलिए डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सत्य ही वही है, तो डरने की कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि गुरु सुरक्षा कवच दिया करते हैं शुरुआत में, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं नुकसान पहुँचाती है, बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में जब आप जाओगे आपके पास कोई कवच नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको नुकसान पहुँचा देंगी, बड़े आराम से आपको नुकसान पहुँचा देंगी। इसीलिए आपको सुरक्षा घेरा दिया जाता है, शरीर का सुरक्षा कवच दिया जाता है, आसन का कवच दिया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ कहीं बैठाया जाता है। लेकिन हम जो है हमारे मार्ग में कवच नहीं लगाया जाता उस समय। ज़्यादातर जब एक शुरुआत की अवस्था में लगाया जाता है, जब कहते हैं ना कि बच्चा जब चलने लायक नहीं होता तो माँ उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, पर बाद में वो खुद चलने की कोशिश करता है। इसी तरह से कवच हम बाद में लगाना इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर हम घेरा बना देंगे तो हमें देवताओं के दर्शन तो हो जाएंगे, पर हमें जो है उन शक्तियों के दर्शन नहीं होंगे जिनके के लिए हम बांध चुके हैं उस चीज़ को। वो हमारे आसपास भी नहीं आएंगी, क्योंकि कवच इतना प्रबल होता है गुरु का दिया हुआ कि वो आसपास भी नहीं भटकेंगी। तो उसे हम देख ही नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ को हम जान भी नहीं पाएंगे। और डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा का एक अंश हैं। हम हैं, चाहे प्रेत है, चाहे कोई जीवात्मा है, चाहे स्वर्ग के देवी देवता हो, चाहे नरक लोक में रहने वाले वो पापी भी क्यों ना हो, भगवान की एक परमात्मा की ही एक अंश मात्र हैं जो कि उनकी अंतरात्मा है। तो वो जो पाप कर्म जो उनके ऊपर चढ़े वो एक अलग चीज़ है, वो अलग परत है। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए गहराई से तो सभी में परमात्मा के दर्शन होते हैं हमें। हम चाहे प्रेत को भी देख रहे हैं तो हम उसे प्रेत नहीं समझते उस समय, हमें यही लगता है कि वो ईश्वर का एक अंश है, तो हमें क्या नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, एक हम देखते हैं शव साधना का बहुत जिक्र होता है, बहुत ज़्यादा आजकल कह सकते हो कि ट्रेंड में भी है, जो कि आजकल लोग यूट्यूब पे बहुत बात कर रहे हैं इसकी। तो ये शव साधना क्या होती है? शव साधना होती है, कई तरह से होती है। कुछ लोगों का मानना है कि वो केवल एक मृत शरीर पर बैठकर ही होती है, पर अनिवार्य नहीं है, और अनिवार्य कह लो या आवश्यक नहीं है कि शव पर बैठकर ही हो, क्योंकि हर जगह शव उपलब्ध नहीं होता। तो उसके लिए भी कुछ और तरीके होते हैं, अब यहाँ नहीं बताए जा सकते, नहीं तो लोग हैं जो बैठ जाएंगे जा करके, क्योंकि उन्हें लगेगा शव नहीं मिल रहा तो चलो यही सही, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो उसके भी विकल्प हैं, ऐसा नहीं है, विकल्प हर चीज़ का है। तो होता क्या है कि शव साधना पे एक शव होता है, मेरा शरीर होता है, उस पर बैठ करके साधना की जाती है। खासतौर से शमशानी शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, उग्र शक्तियाँ, जैसे कह लो शमशान कालिका की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना कह लो कि 10 महाविद्याओं से प्रमुखतम तो काली की साधना होती है, और माँ काली के साथ जो है माँ तारा की साधना, और भी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। त्रिपुर सुंदरा की, कामाख्या की साधना भी इस पर करते हैं कई लोग, और भैरव साधना होती है, और भगवान शिव के महाकाल स्वरूप के लिए या कह लो अघोरेश्वर स्वरूप के लिए भी करते हैं। तो शव साधना में ये होता है कि व्यक्ति जब शव पर बैठता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने इष्ट में विलीन करता है, क्योंकि शव का जो आसन है वो शमशान की शक्तियाँ शव पर ही जो है अपना आसन लगाती हैं। तो जब कोई जैसे महाकाली की साधना कर रहा है तो उस समय वो क्या होगा, अपने आप को उसी का स्वरूप बना करके उसी में विलीन करने का प्रयास करेगा, कि वो अपना जो अंतर तत्व है, जिसे कि अपनी अंतरात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा के तत्व में मिलाने के लिए जो है शव साधना करी जाती है, कि वो अपने शरीर से मुक्त होकर के, भले ही वो शरीर में है लेकिन वो देहिक ना मान करके खुद को, अपने अंतरात्मा को उससे बिल्कुल जोड़ ले, कि वो शरीर में रहकर भी वहाँ विलीन हो जाए, उसका मन एकदम शांत हो जाए, उसका मन बिल्कुल जो है उसमें रम जाए, एकदम संसार से छूट जाए, सारी मोह माया छोड़ने के लिए वो उसका मूल प्रयोजन होता है। और कुछ लोग इसको आजकल के समय में सिद्धियां पाने के लिए कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जितने भी लोग आज के समय में सब जो है शव साधना करते हैं, उसमें से 99% लोग सिद्धियों की प्राप्ति और उस सिद्धियों में भी नकारात्मक शक्तियों की सिद्धि के लिए करना शुरू कर दिए, जो कि असल में होना नहीं चाहिए। उससे नुकसान लोगों को काफ़ी होते हैं, ख़ास तौर से ग्रस्तों को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और अघोर पंथ में भी जो लोग हैं करते हैं, ठीक है, लेकिन नकारात्मक शक्ति को अगर सिद्ध करेंगे तो उनके लिए भी नुकसानदायक होगी। उसका ठीक है, लोग कहते हैं कि अघोर के आगे पीछे कोई नहीं होता, मान लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अघोर पंथ में हर कोई घर छोड़े या ग्रस्त को छोड़े, क्योंकि और किसी भी पंथ में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप अगर ग्रस्त छोड़ भी देते हो तो ऋषि अगस्त्य का एक सबसे बड़ा इसमें उदाहरण आता है कि उन्होंने ग्रस्त का त्याग करके वो ऋषि एक इतने महान संत रहे हैं जिन्होंने कि अपने हाथ से जो है पूरे नदी का पान कर लिया था, नदी के जल का, और एक कमंडल से जो है उन्होंने पूरे लोपामुद्रा के जल को जो है उन्होंने समा लिया था उसमें, जिससे कि जो कि दक्षिण भारत की कथा आपने सुनी होगी, जब सूखा पड़ गया था तो गणेश जी ने जो है वो कमंडल वहाँ पे गिराया था। तो उस समय क्या हुआ था वो पूरी कथा अलग है उसको, लेकिन उसमें से एक उदाहरण हमें सबसे बड़ी एक सीख ये मिलती है कि उन्होंने ग्रस्त का त्याग किया था, लेकिन उन्हें फिर भी विवाह करना पड़ा था। सन्यासी होने के बाद भी उन्हें विवाह करना पड़ा था, वो इसलिए नहीं कि वो किसी बंधन में बंधने के लिए। आज के समय में हर किसी पर प्रश्न सबसे पहले उठते हैं कि अघोरी है तो शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, सन्यासी है तो शादी विवाह नहीं कर सकता, या ग्रस्त में नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता। सबसे पहली बात मैंने वही बताया कि अघोर एक मन की अवस्था है, और जब शिव से शुरुआत हुई है इस चीज़ की, तो शिव तो सबसे पहली बात ग्रस्त में ही रहे, संसार को भी संभाला। अगर शिव अघोर हैं और वो वैरागी हैं तो वो ग्रस्त में रह करके भी वैरागी हैं। अब ये वही बात यहाँ पे आ जाती है कि इसमें दोनों टॉपिक आए हैं, शिव साधना की बात भी आई है और कौन कर सकता है कौन नहीं वो बात भी आई है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम वैरागी हम कुछ भी कर सकते हैं, तो देखो अगर शिव की बात करी जाए तो भगवान शिव वैरागी हैं, सत्य है, लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं तो वैरागी हूँ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, तो इस संसार को कौन संभालेगा? उन्हें क्या मतलब रह जाएगा किसी से? वो तो कहेंगे जो हो रहा है मेरी तरफ से होता रहे। वो अपने में मग्न है, लेकिन वो फिर भी देखते हैं, सब कुछ संभालते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार ये वर्णन है कि सबसे बड़ा वैरागी वही होता है जो संसार के बीच रहकर भी अपने मोहों को भंग कर सके, स्नेह सबसे रखे, प्रेम का एक भाव सबसे रखे, रिश्ता ना जोड़े, लेकिन मोह का बंधन किसी से ना बांधे, सबके लिए एक समान सरलतम भाव रखे। घर हो चाहे ग्रस्त हो चाहे जो है अपना बाहर हो, किसी में भी उसको भेदभाव नहीं रहना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे साथ वाले हैं, ये मेरे प्रेमी हैं, ये मेरे सगे हैं, ये नहीं रहना चाहिए। सबके लिए एक जैसा भाव आना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार वही वर्णन है कि सबसे बड़ा वैरागी वही होता है जो मोह त्याग कर सके संसार के बीच रहकर। वरना तो एक गरीब है जिसके घर में अन्न नहीं है, वो कहने को कह देगा मैंने व्रत रखा है, अंदर से उसको भूख लग रही है। एक के पास सब कुछ है, राजा होकर भी वो कह रहा है मैंने व्रत रखा है, और निष्काम व्रत रखा है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, तो वो असल में व्रत माना जाता है। जो सामने होकर भी उसके अंदर मन में लालसा प्रकट नहीं हो रही है कि हाँ मुझे खाना है, और एक के पास कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है अंदर से तो कह रहा है मुझे खाना है, मुझे मिल जाए तो मैं खा लेता, लेकिन है ही नहीं तो उसने कह दिया व्रत रखा है, तो वो व्रत नहीं होता। तो ये उस चीज़ का मैं खंडन नहीं कर रहा कि सन्यासी जंगल में रहते हैं तो भाई वो गलत हैं, वो ठीक है, वो उनकी अपनी एक यात्रा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो यात्रा दोबारा करी जाए। इसका भी एक समझाने के लिए कहा जाए तो जैसे आप सोते हो तो आपने जहाँ से छोड़ा आप अगले दिन की शुरुआत वहीं से करते हो। आपने कोई काम वहाँ पर छोड़ दिया तो आप वहीं से शुरू करोगे, आप दोबारा से शुरू नहीं करोगे इसको, उसका आरंभ नहीं करना, उसका प्रारंभ करना है जहाँ से आपने छोड़ा था। उसके बाद बात आती है कि जैसे एक व्यक्ति की यात्रा शमशान में जब वो सोने जाता है, जब वो चिता पर सोता है, जब एक शव को वहाँ सुलाया जाता है, तो जहाँ उसने अपनी यात्रा यहाँ छोड़ी है वो अगले जन्म में वहीं से शुरू करेगा। उसको उसके पूर्व जन्म की स्मृतियाँ कई बार याद रहे या ना रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उसको उसके कर्मों का प्रारब्ध खुद से मिलता जाएगा, उससे वो रास्ते खुद से मिलते जाएंगे, उससे वो संकेत खुद से मिलते जाएंगे, उसे कहाँ से शुरू करना है। ऐसे ही अघोर की यात्रा होती है, ऐसे ही हर एक सिद्ध पुरुष की यात्रा होती है, जहाँ से वो छोड़ते हैं वो आगे बची हुई यात्रा अपनी वहीं से शुरू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जन्म में आपको ग्रस्त छोड़ना पड़े, आपको जंगलों में बैठकर साधना करनी पड़े, आपको नदी किनारे करनी पड़े। आप कहीं भी रह करके करोगे वो सफल होगी। सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि अगर आपकी साधना आपके घर में बैठकर भी उतनी ही प्रभाव आपको दे रही है, उतना ही नदी किनारे भी, उतना ही शमशान में भी, तो आप समझ जाइए कि आप नवीन साधक नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्मों की यात्रा को जी रहे हैं। अगर छोटी सी बाल्य काल की अवस्था में आपको जो है इतनी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ ये पूर्व जन्मों की शक्तियाँ आपकी चल रही हैं। ये आपने यहाँ अर्जित अभी आकर के नहीं करी है। या कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान का विशेष आशीर्वाद मिल गया, भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा का मतलब ये नहीं कि वो आपको एक ही बारे में अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ दे देंगे। उसके लिए आपकी जन्मों जन्म की यात्रा जो चल रही है वो उसी के आधार पर आपको वो दे रहे हैं। अगर आपने पहले पाप किए हैं तो आपको यहाँ भुगतने पड़ेंगे।
तो कर्मों के प्रारब्ध से कोई भी नहीं बच सकता। तो जिसके लिए जैसी यात्रा है वो वैसी ही जिएगा। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि हम वैरागी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिद्धियाँ आपके मार्ग में रुकावट बन जाएंगी। तो प्रेतों की साधना तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। बाकी लोगों की इच्छा है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सबका अपना अपना मानना है, रोक तो सकते नहीं हैं। अच्छा, क्या एक सवाल है मेरा कि क्या जैसे हम सुनते हैं, क्या मृत्यु अंतिम सत्य है? नहीं, मृत्यु के बाद भी अपना एक जीवन है, क्योंकि अंतरात्मा की मृत्यु कभी होती ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार भी अंतरात्मा, पहले भी बताया कि परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंत कैसे हो सकता है? जिसके आगे परम शब्द जुड़ जाए उसका अंत वैसे भी नहीं हो सकता। तो आत्मा भी उसी का अंश है, उसका भी अंत नहीं हो सकता। तो मृत्यु परम सत्य नहीं है। मृत्यु सत्य है परंतु परम सत्य नहीं है। परम सत्य ये है कि आपको मोक्ष की कामना अगर आपने रखी है तो आपको उस मोक्ष के लिए अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। आपको जो है अपने अंश को परमात्मा के अंश में पुनः विलीन करना होगा। वो आपकी संपूर्ण यात्रा है। अगर वो आप कलयुग से पहले कर लेते हो, कलयुग के अंत के पहले आप कर लेते हो तो ठीक है। कलयुग के अंत तक भी अगर आप नहीं कर पाते तो फिर भगवान संहार करके आपकी आत्मा को अपने में विलीन करता है, जो कि राक्षसों के साथ पहले भी होता रहा है, असुरों के साथ होता रहा है कि वो चाहे कितने ही पुण्य पाप करें लेकिन उनका एक पुण्य कर्म उन्हें तार देता था। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में अगर आपने भगवान का नाम एक बार भी लिया है, राम का नाम लिया है, चाहे किसी भी भगवान का नाम आपने एक बार भी जीवन में लिया है, उच्च कोटि के जो जिन्हें कि भगवान कहा जाता है, देवताओं की बात यहाँ नहीं करी गई है, स्वर्ग तक सीमित की बात अगर नहीं करी गई है, जो कि आपको मोक्ष देने में सक्षम है, अगर आपने एक बार भी उनका नाम लिया है तो कहीं ना कहीं वो आपके पुण्य कर्मों में जुड़ता है, तो आपको मोक्ष दिलाने में मदद करता है। और कलयुग में तो वैसे भी कहा गया है कलयुग केवल नाम अधरा, लेकिन आज के समय में भी लोग सिद्धियों के पीछे पड़े हुए हैं। चमत्कार की लोग बात करते हैं कि पहले चमत्कार हुआ करते, तो आज के समय में भी होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चमत्कार पहले अपनी इच्छा से करवाए जा सकते थे, लेकिन अब वो इच्छा से भी क्या कह लो कि मतलब वो अपनी ऊर्जा को संजो करके हम वो करवा सकते थे, लेकिन अब वो अपनी इच्छा से पूरी तरह नहीं हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सी नॉर्मल सी बातें आज के समय में लोग बहुत भ्रमित करते हैं लोगों को। जैसे बैठे बैठे आप यहाँ बैठे हैं, अभी ये किया जा सकता है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि मतलब यहाँ बैठे बैठे आपको कोई गुलाब की खुशबू संगा दी जाए या आपको चंदन की खुशबू संगा दी जाए, बहुत नॉर्मल सी बात है। ये मैंने बहुत की है पहले, शुरुआत में जब सीखी थी तो नया नया था वो समय, मस्ती मजाक के चक्कर में जब गुरुजी ने सिखाया था तब उन्होंने बोला कि इतना नहीं करना है कि तुम उस चीज़ का बिल्कुल ही लगे हुए हो, तब समझाया उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, तब मैंने थोड़ा बंद कर दिया था वो, वरना तो उस समय तो बहुत ये सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन वो मैंने भ्रमित करने के लिए नहीं करी थी, वो मैंने सिर्फ इसलिए करी थी कि देखते हैं, मतलब एक होता है ना कि नई नई कोई चीज़ मिलती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो उस समय एक उत्सुकता होती है और कुछ नहीं। लेकिन लोग इस चीज़ को दिखाकर भ्रमित करते हैं आज के समय में कि कोई खुशबू संगा दी या फिर कुछ कह दिया कि आपको जो है कोई ऐसा विचित्र दृश्य दिखा दिया, आपको कहेंगे आंखें बंद कीजिए आपको ये दिखाई देगा, आपको वो दिखाई देगा, या आपके बारे में कोई ऐसी बात बता दी उसके बाद आपको कहेंगे देखो हम तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो भ्रमित तो बहुत करते हैं आज के समय में लोग, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे जैसे हम देखते हैं किसी इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, हमारे बड़े भी कहते थे, हमने देखा भी है अपनी आंखों से। जैसे किसी इंसान की मृत्यु अगर रात के समय हो गई तो उसके शव को सुबह तक रखना है तो सारे घर वाले उसी के आसपास बैठ जाएंगे, शव को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और नाक को, कान को, मुंह को, उन चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। उसका कोई विशेष कारण होता है? शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा कि आज के समय में 99% कह लो है ही है कि हर घर में पितृदोष आपको मिलेगा। सबसे बड़ा उसका कारण ही यही है कि अंतिम संस्कार सही से ना होना, और आप एक संस्कार के बल पे कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य के जीवन में 16 संस्कारों का एक विधान होता है सनातन के अनुसार, सनातन परंपरा में नामकरण से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार किए जाते हैं, लेकिन अब हो नहीं रहा है वो कुछ भी, अधूरा, सब कुछ अधूरा हो रहा है। लोग अपनी इच्छा से सब कुछ करे जा रहे हैं, जिसके मन में आया करा लिया, जिसके मन में नहीं आया नहीं कराया। उसमें कि कर्ण छेदन संस्कार भी हुआ करता था, लोग आज के समय में शर्माते हैं। कुछ लोग आजकल फैशन के उसमें शुरू कर चुके हैं उस चीज़ को कि दिखाने के लिए, लेकिन पुरुष के भी दोनों कानों को छेदा जाता था पहले। ये बाल आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग इतने छोटे बाल करा के रखते हैं, पहले वो लंबे रखे जाते थे। बहुत सी चीज़ें होती थी, नामकरण, मुंडन संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, बहुत सी चीज़ें होती थी। जनेऊ संस्कार होता था। अंतिम संस्कार तो से पहले 15 संस्कार होते थे, वो पूरे नहीं किए जाते। चलो मान लिया कि नहीं कर रहे हैं इतने भी, तो अंतिम संस्कार भी आज के समय में ढंग से नहीं किया जाता। उसमें लोग क्या करते हैं, शव को पहले
4 कंधों पर लेकर के जाया जाता था, लेकिन आज के समय में उन 4 कंधों की जगह जो है वाहनों का प्रयोग हो रहा है। तो कैसे किसी की यात्रा पूरी हो जाएगी? घर से उसको लेकर जाया जाता था, और 4 कंधे पर जब ले जाते थे तो वो सिर्फ 4 कंधे ही नहीं होते थे, वहाँ राम का नाम लिया जाता था, कहा जाता था राम नाम सत्य है। तो वो बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है सब कुछ। अब तो लोग क्या करते हैं, बस ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई बोझ उन पर डाल दिया गया है, जो कि बस वो जा रहे हैं और डाल करके आ रहे हैं, बस वहाँ उन्हें लेके जाना है और जाके जला करके आ जाना है। तो पहली बात तो यही चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है ये गलत हो चुकी है। मेरे तो सामने रोज़ ये चीज़ आती है कि लोग क्या करते हैं, फ्रीज़र का प्रयोग आपने सुना होगा आज के समय में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है आप फ्रीज़र लेके जा भी रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इस वातावरण इस तरह का हो गया है, मान ली मैंने वो चीज़, पर फ्रीज़र के साथ भी आप तो रहिए। लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वो फ्रीज़र को एक साइड रख के वो उसके बाद वहाँ जाके सो जाते हैं। हॉल, वहाँ हर शमशान में आज के समय में हॉल बने हुए हैं, वहाँ जा कर के उनका आराम से बैठ के वो सो जाएंगे। या फिर यहाँ तक कि ये भी देखा है कि वो कहते हैं शव को आप रख लीजिए, शमशान में जो भी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं, वहाँ कर्मचारी उपस्थित रहते हैं, वहाँ उनको बोलते हैं कि शव को आप फ्रीज़र में रख दीजिए, हम ज़रा चाय पी करके आते हैं, हम कुछ खा करके आते हैं। तो उनको कोई दुख, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं रह गई। तो शव को पहले के समय में बहुत संजो कर इस तरह रखा जाता था, बहुत ध्यान से रखा जाता था कि उसकी आत्मा जो उससे निकल चुकी है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है, 13 दिनों तक वो घूमती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी ये चीज़ कही जाती है। और एक दिन ऐसा होता है, पहले दिन उसको लेकर के जाया जाता है, उसके पुराने कर्म जितने भी होते हैं, उसने जितना भी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी जो भी यात्रा रही है, वो उसको पूरी 24 घंटे के अंदर दिखा करके वहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसे वहीं छोड़ा जाता है 13 दिन तक के लिए। 13 दिन तक जो होता है, उसके बाद जो है वो उसकी यात्रा, उसके बाद नवीन यात्रा प्रारंभ होती है। तब देखा जाता है उसे किस योनि में डाला जाएगा। लेकिन शव को लोग जो उस समय खुला छोड़ते हैं, ऐसे उसके पास एक पंच तत्वों का पहरा लगाया जाता है, भूमि पर उसे लिटाया जाता है, एक दीपक उसके आगे जलाया जाता है, वायु तत्व का पहरा होता है, काश तत्व का पहरा होता है, जल उसके पास होता है, बहुत ये 5 तत्वों का पहरा ज़रूरी होता है। पंच महाभूतों का पहरा सबसे बड़ा कवच होता है। ये और भी जगह आपके काम आ सकता है कि पंच महाभूतों का पहरा सबसे बड़ा कवच होता है आपके लिए। आप कहीं भी जाओगे, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी अगर ये 5 चीज़ एक साथ वहाँ उपलब्ध है। तो उसमें क्या किया जाता है कि शव की अपनी जो आत्मा होती है उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, उसके बाद उसके लिए वर्जित हो जाता है वो। लेकिन और जो नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ घूम रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि शमशान में ही भूत प्रेतों का वास होता है, घरों में भी भूत प्रेतों का वास कहीं ना कहीं होता है। और वास क्या कहो कि कहीं ना कहीं वास होता है, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ वातावरण शुद्ध होता है। तो उस समय एक माहौल वहाँ ऐसा बन जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके द्वार कहीं ना कहीं खुलने लगते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं उस शरीर को देख करके, ताकि वो वहाँ पर उसमें प्रवेश करके अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सकें, अपनी भूख प्यास मिटा सकें। और उस समय क्या होता है, कई बार ये बात भी सत्य है कि शव उठ करके खड़ा हो जाता है, उसमें कुछ हलचल होने लगती है। और उठकर खड़ा होने वाली बात कही जाए तो मैंने इस समय, आज के समय में तो ऐसा कुछ अब तक देखा नहीं है कि वो पूरी तरह से ऐसे खड़ा होकर के चल फिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हलचल उसमें ज़रूर आती है, उसके हाथ पैर हिलने लगना, उसकी आंखें थोड़ी सी हिलने लगना, इस तरह की चीज़ें, उसकी हलचल होने लगना, हाथ पैरों की उंगलियां उसकी हिलने लगना। तो उसको जो कफन उड़ाया जाता है, तो जब उसके हाथ हिलते हैं तो इस तरह से जब कफन को मोड़ता है, तो इस तरह से जब वो रोल करने लगता है तो कफन में वो गांठें लगाने लगते हैं। तो वहाँ जितनी गांठें लगेंगी वहाँ उतनी मृत्यु होंगी। जितनी गांठ उस कफन में लगी जाएंगी, उस कफन के धागे में जितनी गांठें लगती जाएंगी, उस घर में उतनी मृत्यु होती जाएंगी, अकाल मृत्यु, अपने समय से पहले मृत्यु होती जाएंगी। तो इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता ताकि कोई बुरी शक्ति का उसमें प्रवेश ना हो जाए। और उसके बाद जब उसका दाह संस्कार हो तो वो दाह संस्कार सही से नहीं हो पाएगा, उस शव की जो अपनी खुद की आत्मा है उसको कहीं ना कहीं मोक्ष नहीं मिल पाएगा, उसमें बाधा बन जाएगी। तो यही चीज़ होती है। अच्छा, ऐसे ही जब एक शव को शमशान लेके जाते हैं, अंतिम संस्कार होता है, तो उस समय पर हम देखते हैं कपाल क्रिया होती है। तो कपाल क्रिया के पीछे कारण क्या होता है? कपाल क्रिया, पहली बात, 2 उसके मुख्य प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला तो आज के समय में लोगों का डर। प्रमुख कारण तो ये है कि आपने सुना होगा मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मरंध्र का जो वास होता है वो आपके कपाल पर होता है, जहाँ की आपके शिखर होता है, आपकी चोटी होती है।
तो वहाँ से उसको जो है कपाल क्रिया करके उस बाँस के डंडे से उसको तोड़ा जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि ये मान्यता होती है कि उसकी जो अंतरात्मा है वो वहाँ से निकले और उसका मोक्ष हो जाए, वो सीधा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए, वो बैकुंठ चले जाए या फिर शिवलोक चले जाए, वो किसी उच्च स्थान पर पहुँच जाए, वहाँ जा कर के वो विलीन हो जाए परमात्मा के तत्व में। वो मान्यता है, क्योंकि लेकिन ऐसा होता नहीं हर बार, क्योंकि अगर होनी होती तो वो नेचुरली हो जाता। अभी क्या होता है, कई जो यात्रा इंसान की होती है, आध्यात्मिक यात्रा, अगर वो पूर्ण कर ले उस चीज़ को, अपने कर्मों की यात्रा को वो पूरा कर ले, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो साधु संत ही हो, वो ग्रस्त में रहकर के भी अगर अपनी कर्मों की यात्रा को पूर्ण कर ले तो उसका सर जो ऊपर से होता है वो अपने आप फट जाता है थोड़ा सा। उसमें एक ये कह लो कि छोटा सा निशान पड़ता है, वो इतना छोटा सा कि वहाँ से उसकी जो आत्मा होती है, वो जो आत्मा का उसका तत्व होता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद वो सीधे मोक्ष की ओर चला जाता है। आप उसका फिर कुछ भी करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह वहाँ रह जाता है। मना नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि वो नियम है, वो करा जाता है, पर वो मोक्ष पहले ही उसका हो चुका होता है। पर अगर वो ज़बरदस्ती आप तोड़ भी रहे हो कपाल क्रिया करके, तो कहीं ना कहीं इसका इतना लाभ नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल बचा नहीं है, क्योंकि आज के समय में जब अंतिम संस्कार ही ढंग से नहीं हो रहा है तो कपाल क्रिया करके क्या करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रमुख कारण ये बनता है कि डर हमारा हो चुका है लोगों को आजकल, कि हम जो है कपाल किसी का भी उठा लेते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा कि जितने भी मणिकर्णिका घाट में अघोरी हैं, तो हर किसी के हाथ में कपाल होता ही होता है। वहाँ खुले आम लेकर के लोग घूम रहे होते हैं। तो हर शमशान में लोगों को ये डर हो गया है कि कपाल उठा करके हमारा प्रयोग कर लेंगे और उस कपाल, वो जिसका कपाल है उस आत्मा को बांध करके रख लेंगे। ये डर सबसे बड़ा फैल चुका है आज के समय में। पर वो लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो एक बार अग्नि पर जो कपाल लग गया वो हमारे किसी भी काम का बचता नहीं है, और हम ऐसे ही किसी का भी कपाल प्रयोग नहीं करते। कोई नदी में बहता कपाल जो किसी सिद्ध पुरुष का हो वो कपाल प्रयोग किया जाता है, किसी की समाधि हो वो कपाल प्रयोग किया जाता है। वो भी ऐसे नहीं कि जिस मर्जी का उठा लिया। पहले उस जिसका वो कपाल है, अगर उसकी अंतरात्मा वहाँ है, अगर वो मुक्त नहीं हुई है, तो पहले उससे एक अनुमति लेनी पड़ती है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसकी है वो उस समय उसकी है, भले ही वो हमारी दृष्टि से उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो मृत शरीर है, लेकिन उसका अधिकार उस पर अगर वो जमा रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो है उसकी। तो पहले हमें उसके लिए उससे भी अनुमति लेनी पड़ती है। और जो बहते कपाल होते हैं, जो जल में विसर्जन हो जाते हैं जिनका, वो कहीं ना कहीं शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गंगा का स्पर्श होते ही जो है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। उसका उन शरीर से उस आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। तो अग्नि पे लगा हुआ कपाल तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, पर फिर भी लोग इस डर से भी कपाल क्रिया करते हैं कि कोई इसका प्रयोग ना कर ले। क्योंकि कई लोग करते भी, ऐसा नहीं है, कई लोग कर भी लेते हैं जबकि जानते हैं कि उस चीज़ का कोई प्रयोग है नहीं, पर फिर भी वो लोग करते हैं। कुछ नहीं मिलता, वही बात है कि किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो करेगा ही। तो वो लोगों के मन में एक डर पैदा हो चुका है उस चीज़ का सबसे ज़्यादा। तो कपाल क्रिया वैसे काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो, तो हम बता देते हैं कपाल क्रिया होती कैसे, आप एक बार बता दो। कौन सी जो हम करते हैं जिस तरह से आप वो कह रहे हैं? जो शमशान में होती है, जो मृत शरीर की करते हैं, जो क्रियाक्रम उसका करता है वही उसकी कपाल क्रिया वहाँ करता है। ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से वो कपाल क्रिया करवाई जाती है। जब दाह संस्कार हो रहा होता है, जब उसका आधा शरीर कम से कम जल चुका होता है, जिस समय उसका मांस वहाँ पे जल चुका होता है, मांस की जो परत होती है वो उतर चुकी होती है, जब उसका कपाल वहाँ नजर आने लगे उस समय उसकी कपाल क्रिया करी जाती है। तो वो बाँस के डंडे से वहाँ उसके जोर से जो है सर पे मारा जाता है, वार किया जाता है, तो वो उसको तोड़ दिया जाता है। और लेकिन वो टूटना एक ही बार में चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 बार वो डंडा मारते हैं तब जाके वो तोड़ते हैं, तो वो किसी काम का नहीं बचता। एक बार में टूट गया तो वो प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, वरना वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अच्छा, क्या भूत प्रेत आपको दिखते हैं? दृष्टि पर निर्भर करता है लोगों की। भूत प्रेत दिखना सबसे पहले यही दिखना शुरू होता है। ईश्वर के दर्शन तो बहुत बाद की बात होती है। देवी देवताओं के दर्शन लोग कहते हैं आजकल की 41 दिन की साधना कर लीजिए, आपको जो है देवी देवता सिद्ध हो जाएंगे और वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता ऐसा। वो हर किसी के लिए सही नहीं है। सच बात नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो जाए। और प्रेतों की बात है तो आधे से ज़्यादा लोगों को प्रेत ही दिखते हैं शुरुआत में, क्योंकि प्रेत एक निचले स्तर की शक्ति है। और जब आपके नीचे के चक्र, जब मूलाधार से आप शुरू करते हैं, जागृत होना शुरू होता है, तो ये मृत्यु लोक से जुड़ी शक्तियाँ हैं प्रेत जो हैं। तो जब इनके पास क्योंकि कहीं ना कहीं भूलोक का तत्व है, या कह लो मृत्यु लोक में इनको भेजा गया है, तो ये आपका मूलाधार चक्र जो होता है वो भूमि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आपका ये जागृत होता है तो आपको भूत प्रेत दिखना थोड़ा थोड़ा शुरू होते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि सूरज वहाँ ऊपर है,
पर रोशनी यहाँ तक भी पहुँच रही है। ऐसे ही जब मूलाधार जागृत होता है तो जागृत वो हो रहा होता है, लेकिन उस ऊर्जा की रोशनी आपके जो है आज्ञा चक्र तक भी थोड़ी सी पहुँचती है, भले ही वो जागृत ना हो, पर प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है, तो उस प्रकाश के माध्यम से आपको ये चीज़ें दिखने लगती हैं। तो प्रेत दिखते हैं, बात सत्य है। और ईश्वर की दृष्टि देखने की बात है, ईश्वर को देखने की बात जब आती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें समय लगता है। अगर आप सही सानिध्य में चल रहे हो तो आपको दिखना शुरू होंगे। तो हाँ, प्रेत दिखते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, वो बहुत आम बात है। शमशान में प्रेतों का वास एक शमशान प्रेतों का गढ़ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि रोज़ वहाँ कितने दाह संस्कार होते हैं, तो वो वहीं भटकते रहते हैं अपनी मुक्ति के लिए। कहीं ना कहीं वो वहाँ भटकते हैं क्योंकि वहाँ उनकी नवीन यात्रा का एक प्रारंभ होने वाला होता है कि उनको कौन सी योनि मिलेगी, वो वहीं के वहीं वहाँ पर उनका जो है निर्णय होगा। तो और दूसरी बात, आप एक चीज़ और जो है देखिएगा, आपको शमशान में इतना आभास नहीं होगा प्रेतों का जितना कि आपको कब्रिस्तान जाके होगा, क्योंकि शमशान में शमन हो जाता है, दाह संस्कार हो जाता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं बचता इतना। वहाँ आधी से ज़्यादा आत्माएं उसी समय में जो है मुक्त होने लगती हैं। भले ही वो प्रेत जो है मोक्ष ना पाए, लेकिन वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के नवीन शरीर धारण करने की उनकी तैयारियां करा दी जाती हैं, जिनके की कर्म थोड़े सही होते हैं। कुछ भटक रही होती हैं, बाकी ज़्यादातर जो हैं वहाँ से हटा दी जाती हैं, वो आगे भेज दी जाती हैं। लेकिन कब्रिस्तान में सिर्फ दफनाया जाता है। मैं किसी धर्म के अपमान की बात यहाँ नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन देखो जो है सच है वो है, जड़ सनातन ही है। तो पेड़ की टहनियाँ भले ही जितनी निकल जाए पर जड़ तो सनातन ही रहेगी, तो उसी लिए यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन वहाँ पर दफना दिया जाता है। तो जहाँ आप दफनाएंगे वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा आसपास भटकेंगी। क्यों? शमशान में जलने के बाद इनका इतना मोह नहीं रहता क्योंकि शरीर ही नहीं बचा। लेकिन कब्रिस्तान में जब दफनाया जाता है तो इनको अपने शरीर से मोह रहता है, इन्हें कास जुड़ी रहती है कि हम दोबारा प्रवेश कर जाएंगे, कि अभी तो यही है, अभी तुम प्रवेश कर सकते हैं। ये वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं बार बार, तो ये वहीं भटकते रहते हैं अपने शरीरों के पास में, अपनी कब्रों के पास में भटकते रहते हैं। इसलिए शमशान से ज़्यादा कब्रिस्तान में भूत प्रेत दिखाई देना ज़रा आसान हो जाता है। तो वहीं से ज़्यादातर लोगों को प्रेत बाधा भी शुरू हो जाती है। ऐसे हम देखते हैं भूत प्रेत पिशाच ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं? एक अलग अलग योनियाँ मानी जाती हैं। भूत जो कहा जाता है, ये कह लो कि भूलोक से जुड़ा जो तत्व है, वो जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उसे भूत कहा जाता है। उसका असल अर्थ देखा जाए, लोगों को भूत तो कह देते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि भूत क्या है। तो भूत तत्व से जो आत्मा अभी तक जुड़ी हुई है, जो मृत्यु लोक से अभी तक संबंध रख रही है, उसे भूत कहा जाता है। एक जनरल शब्द है, वो सभी के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। आम भाषा में भूत बोला जाता है। और पिशाच जो होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप की योनि आप मान सकते हो। उसकी उम्र जो होती है 1000 वर्ष की मानी जाती है। ज़्यादातर 1000 वर्ष तक पिशाच की योनि चलती है। और पैशाचिक कर्म जो करते हैं, जैसे कि अहिंसक कार्य करना, तामसिक प्रवृत्ति के लोग होना, इनको पैशाचिक योनि में ज़्यादातर भेजा जाता है मृत्यु के बाद में, जो कि इसी तरह के कर्म करते हैं। किसी का भक्षण करना, किसी को मार देना, किसी की हत्या करना, यही पिशाचों का काम होता है। जीते जी जो ये कर्म कर रहे होते हैं उन्हें पैशाचिक योनियों में भेजा जाता है। और प्रेत सिमिलर मान सकते हो आप, जो कि ये कह सकते हो आपकी जो अभी जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो कि अभी जिनका शरीर से छुड़ाव हुआ है और वो अभी भटक रहे हैं कहीं ना कहीं दूसरी योनि में जाने के लिए, या फिर उनकी अभी यात्रा आगे की निर्धारित नहीं हुई है कि उन्हें क्या करना है, तो उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए कि अभी तुम यहीं भटको, जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें आगे भेजा जाएगा। तब तक उस बीच का जो वो टाइम फेज़ होता है तब तक उनको प्रेत माना जाता है। लेकिन वो अपने घर के लोगों के लिए, वो जहाँ जिसके घर के सदस्य की मृत्यु होती है वहाँ उनके लिए वो पितर हैं, परंतु बाकियों के लिए वो प्रेत हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पितरों का पूजन, क्योंकि वो जब तक उन्हें पूजते रहेंगे तो कम से कम उन्हें इतना नहीं भटकना पड़ेगा कि जितना वो अभी भटक रहे हैं। और वो भटकेंगे तो वो घर वालों को भी परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं बाहर वालों को भी करेंगे। इसी से पितृदोष बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप उन्हें थोड़ा सा उनका पूजन वगैरह करेंगे, आप उनको थोड़ा सा जो भी उनका होता है तरीका आप उन्हें करेंगे तो उन्हें थोड़ी शांति रहती है, उन्हें इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब तक के लिए उनको पितृलोक में भेज दिया जाता है कुछ को, और बाकियों को प्रेत योनि में यहीं भटकाए रखते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम थोड़ा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आप शमशान में आपने बताया कि थोड़ा प्रेतों का, भूत प्रेतों का वास होता है, तो जैसे आप साधना करते हो शमशान में जा कर के, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी प्रेत से आपका सामना हुआ हो शमशान के अंदर? बेशक हुआ है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो कुछ विशेष दिवस आते हैं साल में जिस समय इनकी अनुभूति और ज़्यादा तीव्रता से होती है, जहाँ पर ये एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर से सबसे प्रमुख इनका दिवस होता है शिवरात्रि।
और होली, दिवाली, क्योंकि इस समय इनकी ऊर्जा प्रबल रूप से जागृत होती है। उस समय क्या होता है, इन्हें छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है इन्हें। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिवसों पे शमशान की ओर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जितने साल भर में अटैक नहीं होते लोगों पे, वहाँ इतना प्रभाव इनका बढ़ा हुआ होता है उस समय कि कोई अगर वहाँ आसपास से गुजर रहा है और देख करके हंस दिया अंदर की तरफ या कुछ ऐसी कोई हरकत कर दी, और उसके ग्रह प्रभाव कमज़ोर हैं, उसका ग्रह दोष ज़्यादा है उनका, या फिर कुछ ऐसे उनके कर्म है कि उनको ये पीड़ा जल्दी लगती है, हो सकती है, उनके नक्षत्र कमज़ोर हैं, तो वहाँ उनको ये जल्दी सताते हैं। तो इस समय वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उस समय मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि, और ये आप पूछोगे कि किस तरह दिखते हैं, तो कई बार ये प्रत्यक्ष दिखते हैं, कई बार ये इस तरह से दिखते हैं कि चिता में से कुछ शांत चिता है और उसमें से अचानक से धुएं की तरह उठकर जा रहे हैं। और धुआं भी ऐसे नहीं कि एक होता है धुआं चल के उड़ के चला गया, लेकिन ये वहाँ इस तरह धुआं के जो आकार अलग तरह का होता है, वो ऐसे आराम से धीरे से चल के जा रहा होता है। कई बार ये होता है कि वहाँ पे मिट्टी का बवंडर सा बनने लगता है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। हवा के बिना एक होता है कि मान लिया जाए कि हवा चल रही है, तो चलो मानते हैं कि चलो हवा चल रही है भाई, हो सकता है, पर बिना हवा के वहाँ कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जो कि नॉर्मल परिस्थिति से अलग होती हैं। तो वहाँ इनका एक दिखता है कि वहाँ इनके उपस्थिति है। उसके बाद वहाँ इनके प्रत्यक्षीकरण भी होते हैं। और सही बताया जाए तो बात भी मेरी हुई है उनसे कई बार, 2-3 बार इनसे काम मैंने लिया है। वो हुआ था कि कुछ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम भगवान को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, मान लिया कि हम जो है शक्तियों को जागृत करते हैं जो भी करते हैं। पहली बात तो, जो कि पहले भी मैंने कहा था, कि सिद्धियां प्राप्ति का हमारा कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। हमारा लक्ष्य केवल इतना होता है कि ईश्वर को पूजना और अपने आप को उनमें विलीन कर देना। और भगवान हनुमान ने जो है राम जी का नाम जपते जपते अष्ट सिद्धियों को नवनिधिया के दाता वो बन गए थे। तो कितनी शक्तियाँ सिद्धियाँ उन्हें अर्जित हुई केवल एक राम नाम के मात्र जाप मात्र से। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम केवल शिव को भजते हैं, या कह लो कि जिसको भी हम मानते हैं उनके साथ में हम प्रमुख तो वही होते हैं, हम उनके साथ साथ जिसको भी मानते हैं, जिस भी शक्ति स्वरूप को मानते हैं, बस हम इन दो को मान करके आराधना करते हैं, और वहाँ के जो भैरव होते हैं उनको मान करके। तो ये चीज़ें तो अपने आप ही साथ में चलने लगती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है ये। तो वहाँ जितने भी प्रेत होते हैं वहाँ पर अधीन होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेत बड़े नहीं होते, इनके सामने हम वहाँ पर बड़े होते हैं। अपनी बड़ाई करने वाली एक बात नहीं है, लेकिन जो तत्व के अनुसार देखा जाए तो वहाँ, क्योंकि हमारे पास पंच महाभूतों का एक शरीर है जो कि हमने साध रखा है, इनके पास वो नहीं है, हमने साध रखा है, इसलिए वहाँ इनके मुकाबले हमको एक दर्जा दिया जाता है कि हमसे ये थोड़ा पीछे रह करके बात करते हैं। इतना नुकसान नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि गुरु तत्व का एक कवच होता है, तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते, इतना की कोशिश भी नहीं करते नुकसान पहुँचाने की। अगर इनको हम सही तरीके से दें, कुछ भी इनका जो भी भोग प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो दे करके इनसे काम कराया जाता है, बड़े आराम से काम करते हैं। तो उस समय काम कराया है। तो आकर के बात भी हुई है, एक 26 साल का एक प्रेत था, उससे करवाया था। तो घटना तो मैं नहीं बताऊंगा, वरना लोग डर जाएंगे कि क्या हुआ था। तो किसी ने कुछ किया था, कुछ छेड़छाड़ करी थी। हुआ असल में ये था कि किसी ने मुझे चैलेंज किया था, नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, वो बाहर का था, आउट ऑफ कंट्री उस समय रहता था, लेकिन है यहीं का वो। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि कुछ अजीब तरह का वो था, तो लक्षण ठीक नहीं थे। तो उसने उस तरह से क्या किया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, करो जो करना है। और उस समय जो है कह लो कि शुरुआत कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस समय मन थोड़ा चंचल जा रहा था। तो मैंने भी मस्ती मजाक में ही किया था, मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं। तो एक ऐसे ही प्रेत का आवाहन करके मैंने वहाँ एक नींबू छोड़ दिया वहाँ पे चिता में, क्योंकि उसने मुझे बोला मैं दीपक जलाऊंगा, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो मैंने भी एक नींबू वहाँ पे चिता में डाल दिया उसका। अब वहाँ पे आके खड़ा हुआ, मैंने कहा जा जो करना है कर, तुझे जो छेड़छाड़ करनी है कर, उस बस इतना बोला। क्योंकि वो भी अब अकाल मृत्यु वाले जो प्रेत होते हैं वो कहीं ना कहीं उग्रतम एक अवस्था में होते हैं, या कह लो कि उन्हें चाहिए होता है कुछ ना कुछ ऐसा करने को। तो उन्हें कुछ भी कहोगे उल्टी सीधी हरकतें भी कर देंगे बड़े आराम से। और उसको मैंने कुछ देने के लिए कहा था, मैंने आज तक उसे नहीं दिया जो भी उसका चढ़ाने के लिए मैंने बोला था। क्योंकि जो भी शक्तियाँ साथ में चलती हैं, जिसके थ्रू मुझे वो प्रेत मिले हैं, तो जब हम उस शक्ति को चीज़ें चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो अपने आप इन तक पहुँचा देते, तो हमें चढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा मैंने ले जा करके रख दिया था बाद में शांत करने के लिए उसको। तो उसने क्या किया था कि बस
3 से 4 दिन बाद ही मुझे 1 हफ्ते का समय उसने लिया था मुझसे कि 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जो है बात पता चल जाएगी। 3 से 4 दिन बाद जब उसकी बात पता चलती है, सामने आती है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था और खून की बोतलें उसको चढ़ रही थी। तो उसके बाद से मैंने इन्हें नहीं छेड़ा जल्दी से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। इन्हें जितना बोले उससे ज़्यादा कर देते हैं, नियंत्रित करके भेजना पड़ता है। तो प्रेत बड़े अच्छे से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रेतों को सिद्ध करके काम नहीं कराना चाहिए। आप किसी उच्च शक्ति के अंतर्गत इनसे काम करा सकते हैं, उनका आदेश लेकर के, उनकी दुहाई दे करके, उनका इनके आगे एक बंद लगा करके कह लो कि, या फिर ये कह लो कि उनसे अनुमति लेकर के इन्हें आदेश दे सकते हैं, तो ये बड़े आराम से काम कर देंगे। लेकिन अगर आप इन्हें सिद्ध करके स्वतंत्र रूप से सिद्ध करोगे तो आपके ही जीवन में बाधा बन जाएंगे कहीं ना कहीं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रेत सिद्धि इतनी बड़ी होती है कि कुछ लोग प्रेत सिद्धि करने जाते हैं, इन्हें लगातार काम चाहिए होता है। ये इतने खाली होते हैं कि इन्हें लगातार कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए, वरना ये आपके पीछे पड़ेंगे। अगर आप इन्हें कुछ नहीं दोगे तो ये आपका नुकसान करने लग जाएंगे कि हमको कुछ जो है काम दो, या फिर हमें कुछ खाने को दो, या ये करो या वो करो। इनको व्यस्त रखना पड़ता है, इसीलिए प्रेत सिद्धि सबसे बुरी होती है, और मृत्यु के बाद भी, पश्चात भी जो है आपके मार्ग में रुकावट जो है ये पैदा कर देती है। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, आपकी आत्मा को ये अपनी योनि में लेके जाते हैं। और इसका कोई प्रमाण मांगे तो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है कि जिस योनि को आप पूजोगे वही योनि को आप प्राप्त हो जाओगे। आप प्रेत की पूजा करोगे तो आप प्रेत योनि में जाओगे, पितरों का पूजन आप प्रमुख रूप से करोगे तो पितरों को जाओगे, आप देवताओं का पूजन करोगे तो देव योनि में जाओगे, और अगर आप परमात्मा को पूजोगे, निर्गुण की पूजा करोगे, तो आप मोक्ष को पाओगे। अच्छे से भी आपने बताया कि भूत प्रेतों से बात भी आप करते हो, तो ये चीज़ कैसे होती है और वो जवाब कैसे देते हैं? आप ये कह सकते हो इनके पास शरीर तो होता नहीं है, तो इसीलिए आप इन्हें पूरी ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि बड़ी क्लियर तरीके से देखना, कि आप इनको बिल्कुल इस तरह से देख रहे हो कि ये आपके सामने खड़े हैं, जैसे कि आप शारीरिक रूप में किसी मनुष्य को देख रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये सबसे बड़ा एक झूठ है यहाँ कि ऐसा होता है। वो सिर्फ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए आज के समय में कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये आपको आर पार दिखते हैं, इनका आपको एक सूक्ष्म रूप दिखाई देता है, बस एक सूक्ष्म तत्व दिखाई देता है। ये आपको खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन आकार प्रकार सब दिखता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में। ये जिस तरह गए होते हैं आपको उसी तरह दिखाई देते हैं। और ये आपको कोई ऐसे, कुछ लोग का मानना है कि ये सफ़ेद कफन में दिखाई देते हैं, क्या सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे गए होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर ये जिस अवस्था में अंतिम समय इन्होंने प्राण छोड़े थे, ये उसी अवस्था में आपको दिखाई देते हैं। तो ये बात करते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से कान में हमें इतनी तेज़ी से इस तरह से आवाज़ सुनाई दे। हाँ, आती पूरी है, लेकिन उसको समझना पड़ता है गहराई से, तो वो आवाज़ में फ़र्क होता है। एक इंसान जब बोलेगा तो एक फ़र्क होगा, आवाज़ कान में आएगी, ये बात सच है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, उसको समझना पड़ता है। वो धीरे धीरे समय के साथ समझ आती है। जब आप इस चीज़ का अभ्यास करते हो, आपको अनुभव होता है, तो आपको समझ आती है कि आवाज़ तो कान में ही आ रही है, पर वो शक्ति की है या मनुष्य के जीवात्मा की है, वो किसी जीवित मनुष्य की है या फिर एक मृत की है, वो कैसी है वो आपको समझना पड़ता है। तो बात होती है जैसे आमने सामने आप बात कर रहे हो वैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदला हुआ होता है। इनका शरीर इस तरह से ऐसा नहीं दिखता कि बिल्कुल पत्थर की तरह, जैसे एक मतलब ये कह लो कि आर पार दिखता है। इनके शरीर के आर पार की चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक चीज़ और होती है, चिताओं का पूजन आपने देखा होगा, आप इस चीज़ से पहचान सकते हो कि कोई शव का पूजन अगर कर रहा है, या कह लो कि आप किसी चिता का पूजन अगर कोई कर रहा है, तो आप ये चीज़ पहचान सकते हो कि वो जो है ईश्वर की पूजा कर रहा है, परमात्मा की पूजा कर रहा है, या फिर किसी प्रेत को पूज रहा है। उसका सबसे सरल तरीका है, अगर वो दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है शव के सर की ओर, तो वो ईश्वर की पूजा कर रहा है, क्योंकि शमशान में शक्तियों का वास दक्षिण में होता है, जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। अगर वो उत्तर की ओर जो है देख करके पूजा कर रहा है, शव के पैरों की ओर दीपक जला करके अगर वो पूजा कर रहा है, तो वो प्रेत की सिद्धि कर रहा है। तो रुद्रनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मज़ा आया आपके साथ ये एपिसोड करके। वैसे तो चर्चा जैसे चल रही है, इसे ख़त्म करने का मन नहीं है, पर एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी दोबारा आपको हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें समय दो। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने इस एपिसोड को एंड तक देखा। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।